तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास टैली ERP9 है और टैली ERP9 पे मैंने GST प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई हुई है जहाँ पर मैंने कुछ एंट्रीज को पास किया है। डे बुक में जाकर आप देख सकते हैं। अब सेम डेटा को अगर हमें टैली प्राइम पे लेकर जाना है, जो कि मैं लेकर गया हूँ। अब सवाल ये है कि अगर हमें टैली ERP9 के डेटा को टैली प्राइम में ट्रांसफ़र करना हो तो कैसे करेंगे, क्योंकि इस समय टैली प्राइम खूब यूज़ किया जाता है। अब ऐसे में सिर्फ आप इस वजह से टैली प्राइम यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपका जो पहले का डेटा है वो टैली ERP9 पे है और आपको लगता है कि अगर आप शिफ्ट होते हैं नए वाले वर्जन में तो आपके साथ इशू होगा पुराने डेटा को लेकर के। तो मैं आपकी इस प्रॉब्लम को ठीक करने वाला हूँ। आई विल टेल यू कैसे आप ERP के डेटा को प्राइम में ट्रांसफ़र करेंगे ताकि फर्दर जो प्रोसेस होगी वो प्राइम पे कर पाएंगे। तो यहाँ से मैंने ERP ओपन करके रखा हुआ है एंड आई विल शो यू यहाँ पे जो मैंने एंट्रीज को पास किया है। ये आपको 4 एंट्रियाँ दिखाई दे रही हैं और यहीं से मैं अपने प्राइम सॉफ्टवेयर को भी ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा दूँ कि वहाँ पर ऐसी कोई कंपनी नहीं बनी हुई है और मैं जस्ट अभी आपके सामने इसके डेटा को वहाँ ट्रांसफ़र करके दिखाने वाला हूँ। तो तब तक हमारा ये ओपन हो गया, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ और फिलहाल ये हमारे सामने ओपन हो गया। यहाँ पर भी मैंने GST विद डिस्काउंट नाम की कंपनी बनाई हुई है। इसके अलावा अगर मैं ऑल्ट F3 करूँगा या फिर यहाँ से मैं कंपनी पे जाऊँगा और यहाँ से मैं सेलेक्ट पे जाऊँगा तो आप एक चीज़ यही देखोगे कि मैंने सिर्फ एक ही कंपनी क्रिएट की है और वो है GST विद डिस्काउंट। और जो हमारे ERP9 पे है वो कंपनी का नाम था GST प्राइवेट लिमिटेड। प्राइम पे जो हमने एंट्रियाँ पास की हैं वो अगर मैं आपको दिखाऊं डे बुक में जाकर तो हमने 2 एंट्रियाँ पास की हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ERP में ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ कि हमने यहाँ पे 4 एंट्रियाँ पास की हैं। अब ERP की डेटा को प्राइम पे लेके चलते हैं और देखते हैं कैसे हम उसको शिफ्ट करेंगे टैली ERP से टैली प्राइम में। तो मैं सबसे पहले टैली ERP पे ही रहूँगा एंड देन इसके बाद मैं यहाँ से अपने डेस्कटॉप पे जाऊँगा और डेस्कटॉप पे जाने के बाद मुझे एक छोटा सा फोल्डर बनाना है। मैं राइट क्लिक करूँगा, न्यू पे जाऊँगा और फोल्डर का नाम मैं रखता हूँ ERP फाइल्स। ठीक है, आई विल यूज़ दिस फोल्डर और इसके बाद मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जब ओपन करेंगे तो आपको इसका जो एग्जैक्टली लोकेशन है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। सी के अंदर, यूज़र्स के अंदर, लोगन के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर ERP फाइल्स नाम का एक फोल्डर बना हुआ है। चलिए अब हम जाएंगे ERP पे। ये हमारे सामने ERP ओपन हो गया है और मैं यहाँ से अभी फ़िलहाल गेटवे ऑफ टैली पे हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अपने कीबोर्ड से चाहूँ तो मैं ऑल्ट F3 दबा सकता हूँ या फिर मैं यहाँ से कंपनी इन्फो पे जाऊँगा। देन आई विल सी कि यहाँ पे वो सारी चीज़ें दिख रही हैं। अभी यहाँ पे हमें बैकअप नाम का ऑप्शन दिखता है। आई विल क्लिक ऑन बैकअप। जैसे आप बैकअप पे क्लिक करोगे देन यू विल सी सम ऑप्शंस आर शोन। सोर्स तो ये है और डेस्टिनेशन का मतलब जहाँ आपको जाना है। ठीक है, तो जो भी मैंने बनाया था वो फोल्डर आपने देखा होगा। तो यहाँ से मैं जाकर दोबारा से उसका एग्जैक्ट लोकेशन हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। हालांकि कॉपी पेस्ट का सपोर्ट तो है नहीं, फिर भी मैं एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ, शायद ले तो क्या हम नहीं पेस्ट तो नहीं कर पाएंगे हम। तो हम फिलहाल क्या कर सकते हैं, हमें पूरा टाइप करना पड़ेगा। ERP में ये इशू है, प्राइम होता तो ले लेता है। मैं यहाँ से इंटर कर जाऊँगा। ठीक है, और अब हमें एग्जैक्टली वो एड्रेस यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। तो अब मुझे यूज़र्स में जाना है तो मैं यहाँ पे आकर के कैपिटल USERS/ इसके बाद हमें जाना है LEGION, कैपिटल है, फिर स्लैश और अब की बार हमें जाना है डेस्कटॉप / ERP फाइल्स। ठीक है, अब जैसे आप इंटर करोगे तो आप यहाँ पर आप देखोगे कि आपके सामने जो बनाई हुई डेटा है, ये कंपनी इसमें जो पड़ी हुई है वो ये रही GST प्राइवेट लिमिटेड। आप ध्यान रखिए प्राइम पे ऐसी कोई कंपनी है नहीं। देखिए प्राइम पे एक ही है। हम ERP पे बैकअप ले रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ एक ही कंपनी है। अगर आपने ERP पे ढेर सारी कंपनियाँ होती तो सारी कंपनियों के नाम यहाँ पे आते। मैं यहाँ से इंटर करूँगा तो ये कंपनी आपको यहाँ पे दिखेगी। इसके बाद इंटर करें और जैसे आप इंटर करेंगे एक नई चीज़ आप देखेंगे। जो आपने फोल्डर बनाया था थोड़ी देर पहले वो खाली था, यहाँ पे देख लीजिए। अब आपको उसके अंदर एक कंपनी बनी हुई उसका डेटा दिख रहा है।
अब आपको इस डेटा को प्राइम पे लेके जाना है एंड दैट्स इट, इट्स ऑल डन। प्राइम पे पहुंचते ही आप यही सारा डेटा प्राइम पे एक्सेस कर पाओगे। तो प्राइम हमारा खुला हुआ है और प्राइम पे बड़ा आसान है सब कुछ करना, टाइप वाइप नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे रहिए, अभी तो सिर्फ एक ही कंपनी दिख रहा है आपको, GST विथ डिस्काउंट। अब हम अगली वाली लेके आएंगे, तो मैं यहाँ से डेटा पे जाऊँगा, रिस्टोर पे जाऊँगा, और कहाँ थी हमारी फाइल, तो अगर आपको याद हो तो यहाँ से मैं सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे जाऊँगा और डेस्कटॉप पे जाऊँगा। एक ही हमारे पास फोल्डर है, अगर मैं आपको फिर से दिखा दूँ तो यहाँ पे और 2 ही फोल्डर्स हैं, एक तो ये रहा और एक ये, और हमें इसका यूज़ करना है। तो मैं वापस से अपने सॉफ्टवेयर में आऊँगा, इसी फोल्डर को सेलेक्ट करूँगा, बता रहा है कंपनी एक पड़ी हुई इसके अंदर, एंटर कर दीजिए, एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए और एंटर कर दीजिए, दैट्स इट। थोड़ी देर पहले तक आपको यहाँ पे सिर्फ एक कंपनी दिखा रहा था, अभी चेक करते हैं कि अब कंपनियाँ टोटल कितनी है। कंपनी पे जाएंगे, सेलेक्ट पे जाएंगे एंड दैट्स इट। नाउ यू विल सी कि यहाँ पे जो पहले एक कंपनी दिख रहा था अब वहाँ पे दूसरी है। चलिए दूसरे पे चल के देखते हैं, एंटर करते हैं और यहाँ से माइग्रेट कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या होता है, मैं स्किप करूँगा एंड नाउ यू विल सी कि अभी मैंने GST प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ओपन कर ली है। डी बुक पे जाऊँगा, 4 एंट्रियाँ वही चारों हैं जो आपकी ERP पे थी। अगर मैं ERP पे जाके दिखाता हूँ डिस्प्ले एंड डी बुक, 4 एंट्रीज। तो इस तरीके से टैली ERP9 के डेटा का बैकअप ले करके आप उसे टैली प्राइम में इजीली पहुंचा सकते हैं, इजीली रिस्टोर कर सकते हैं और इजीली बाकी का जो फर्दर प्रोसेस होगा वो प्राइम पे कर सकते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे हिट कर दीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, अकाउंटिंग सीखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।